इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने टू चार्जेस लिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसा कि हमारे पास डायपोल की डेफिनेशन है, तो हमने टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिए और उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ये डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2l। यहां से एक P पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो इस डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। इक्वेटोरियल मतलब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, एंड ये पॉइंट को मैंने P पॉइंट लिखा। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट। एक ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट को मैंने लिख दिया A, इसको B। यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है बिकॉज हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा कुछ। इस पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये डाउनवर्ड जाएगा ऐसे। मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ जाएगा। इसको मैंने E2 लिखा है, ये E1 लिखा है। दिस वन इज E1। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नाउ दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज आल्सो L, एंड सपोज ये डिस्टेंस को मैंने कुछ x अज्यूम किया, जैसा कि लास्ट डेरिवेशन में भी हमने लिया था। सेंटर से जो डिस्टेंस था P पॉइंट तक का, उसको हमने x लिया था। अब मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये भी कितना होगा? थीटा। और ये थीटा है तो ऑल्टरनेट से ये भी क्या होगा? थीटा। नाउ हम इसका रिजोल्यूशन करें तो E1 cos थीटा तो इधर आएगा, एंड E1 sin थीटा परपेंडिकुलर जाएगा ऐसा। सिमिलरली हम लोग इसको भी रिजोल्व करते हैं E2 को, तो E2 का रिजोल्यूशन करेंगे तो E2 cos थीटा इधर आएगा क्योंकि थीटा इस तरफ बन रहा है, एंड ऐसा डाउनवर्ड क्या जाएगा हमारे पास? E2 sin थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको कि हमने क्या किया है। नाउ जैसा कि हम देखें कि ये चार्जेस तो सेम है भाई, ये Q है, ये भी Q है, बट इनके साइन का डिफरेंस है ना, प्लस माइनस। जैसा हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं दैट इज KQ/R²। सपोज दिस वन इज R, दिस इज ऑल्सो R, एंड E2 जब मैं निकालूंगा दैट इज ऑल्सो KQ/R²। दैट मीन्स E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल। सब कुछ तो सेम आ रहा है। नाउ E1 E2 इक्वल है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी तो इक्वल होने चाहिए। तो द E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। दैट मीन्स जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर अपोजिट, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो गया, जीरो हो गया। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। नाउ रिमेन्स ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट शुड बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों का सम। ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ये बचना चाहिए। बट एज वी नो E1 एंड E2 आर इक्वल, सो E1 cos थीटा प्लस क्या लिख दिया हमने? E1 cos थीटा, दोनों सेम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2E1 cos थीटा। तो यहां तक हमने ये बता दिया कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? 2E1 cos थीटा। नाउ हम E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना? क्या होता है cos थीटा? बेस अपॉन, ध्यान रखेंगे cos थीटा यानी क्या होगा हमारे पास? L/2
आर। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2E1 L/R, और E1 यानी क्या होगा, KQ/R², होगा ऐसा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है, देखो, K × Q × 2L/R³। Now this Q × 2L is known as dipole moment P. Q × 2L means dipole moment P. Now how we can find the value of this R? तो R की वैल्यू यहां से आएगी, देखो पाइथागोरस लगा के, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाए अगर हम, तो R² इक्वल टू क्या होना चाहिए, x² प्लस, यानी R क्या होना चाहिए, √x² प्लस L²। तो हम ये R की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, K × P, R की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करते हैं, √x² प्लस L² का होल क्यूब, ऐसा आएगा। रूट मीन्स क्या होती है, हाफ पावर, KP x² प्लस L² की पावर हाफ, और उसके ऊपर भी क्या पावर थी, 3। तो भाई पावर के पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी 3/2। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला। बट अगेन इसमें भी एक अजम्पशन ले, सपोज लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी निग्लिजिबल, इसको 0 कर दे तो क्या बन जाएगा, KP/x² टू द पावर 3/2। In this way, the electric field in equatorial position becomes KP/x³। Now जैसा हमें पता है कि हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिराइव किया था, दैट वाज 2KP/x³, and in equatorial point it is KP/x³। In this way हमें क्या दिखता है भाई कि एक एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका डबल है कि नहीं, देखो, is twice of electric field in at equatorial point। तो एक और रिलेशन, तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सियल के लिए डिराइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सकता है इक्वेटोरियल के लिए डिराइव करने के लिए बोले, या फिर डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, शो दैट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज 2:1। तब हमें एक्सियल भी डिराइव करना है, इक्वेटोरियल भी डिराइव करना है, और देन रेशियो लेके ये बताना है कि रेशियो 2:1 आएगा।